कि जब जो मसीह यीशु में है और जो आत्मा के द्वारा चलते हैं उनके ऊपर कोई दंड नहीं। अगर आप मसीह यीशु में हैं, आप सीधे, स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुला है। स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुला है। लिखा क्योंकि जो मसीह यीशु में उस पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। फिर यहां आगे लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, बोलो जीवन की आत्मा की व्यवस्था, ये किसकी व्यवस्था है? जो मसीह यीशु में मुझे, ये जीवन की व्यवस्था जो मसीह यीशु में मुझे मिली है। दूसरी दो व्यवस्थाएं यहां पे लिखी है। मुझे पाप की, सबसे पहले कौन सी? पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था। सुनिए ध्यान से, एक पाप की व्यवस्था और एक मृत्यु की व्यवस्था। पहले जब मैं मसीह में नहीं था तो मेरे ऊपर कौन सी व्यवस्था थी? मेरे अंदर कौन सा लॉ था? कौन सा कानून मुझ पे चलता था? मृत्यु का और पाप का। हालेलुया। लेकिन मेरे अंदर पाप की व्यवस्था थी, पाप का नियम था, पाप मेरे अंदर था, और मृत्यु जो अनंत काल की मृत्यु थी वो भी मेरे अंदर थी। लेकिन जैसे ही मैं मसीह यीशु के पास आया तो परमेश्वर ने मुझे जीवन की व्यवस्था मेरे अंदर डाली और पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे छुड़ा लिया, मुझे आजाद कर दिया। अब मेरे ऊपर ना तो पाप की व्यवस्था चलेगी और ना मृत्यु की व्यवस्था, लेकिन अब इन दोनों से ऊपर जो व्यवस्था है, जीवन की व्यवस्था, वो मसीह यीशु में मेरे अंदर आ चुकी है। हालेलुया। तो कौन सी व्यवस्था बढ़ी है? जीवन की व्यवस्था। अब आपके अंदर मृत्यु की और ना पाप की व्यवस्था है, अब आपके अंदर जीवन की व्यवस्था है, जीवन का नियम है, जीवन का लॉ है आपके अंदर। मैं आपको बता रही, आज मसीह लोग जानते नहीं हम मसीह में कौन है। आपको कौन सी व्यवस्था है आपके अंदर? बताइए। जो मसीह यीशु में है उनको कौन सी व्यवस्था मिली है? जीवन की व्यवस्था। बोलो जीवन की व्यवस्था मेरे अंदर है। जीवन की व्यवस्था, जीवन का लॉ मेरे अंदर है। पहले हम पाप के चलाए चलते थे, मृत्यु के और दौड़े जा रहे थे, लेकिन अब हमारे अंदर किसका जीवन है? परमेश्वर का जीवन है। और जैसे प्रभु यीशु इस धरती पर रहा, उसके अंदर किसका जीवन था? परमेश्वर का। पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुआ। आप और मैं कैसे पैदा हुए? पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम पैदा हुए। तो हमारे अंदर कौन सा जीवन है? परमेश्वर का जीवन। और उस जीवन की व्यवस्था हमारे अंदर है जो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से कहीं ऊपर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज शैतान को जानते हैं और शैतान की सामर्थ को भी जानते हैं और उसे अच्छी तरह काम में लाते हैं। बड़े दुख की बात है कि शैतान की जो बातें हैं और शैतान की जो सामर्थ्य है, शैतान के लोग बहुत अच्छी तरह उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के उस लॉ को, उस सामर्थ को सही रीति से काम में नहीं ला रहे। हालेलुया। दो राज्य हैं, एक परमेश्वर का, जहां पे परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का कानून, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के दूत काम करते हैं। और दूसरा राज्य जो है वो किसका है?
शैतान का, वो वहां पर शैतान के लोग उसकी व्यवस्था, उसकी सामर्थ, उसके कानून, उसकी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। लेकिन दो राज्य हैं, हमेशा याद रखना, दो ही राज्य हैं, एक परमेश्वर का और दूसरा शैतान का। यहां भी कौन सा बड़ा है? हाँ, हम जानते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शैतान के लोग शैतान की सामर्थ को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग, कलीसिया आज परमेश्वर की उस सामर्थ को, उन सुपर नेचुरल चीजों को इस्तेमाल ना करने के कारण दुर्बल और कमजोर होती जा रही है। हालेलुया। अब ये दो राज्य हैं और आप कौन से राज्य के हो? हाँ, हम किस राज्य के हैं? परमेश्वर के राज्य के। तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को एक्टिवेट करना है, परमेश्वर की उस अलौकिक चीजों को अपने जीवन में लेकर आना है। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? मैं कोशिश करती हूं कि हर एक व्यक्ति को मेरा वचन, परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा समझ आए, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन मेरे प्रभु की सामर्थ को, उसके वचन को जान जाए और अपने जीवन में प्रभावशाली हो। हालेलुया। क्लियर है? एक राज्य किसका है और दूसरा, तीसरा कोई राज्य नहीं है। क्लियर है? तीसरा कोई राज्य नहीं है, या तो परमेश्वर का है या शैतान का है। बाइबल में क्या लिखा है? अब हमारे अंदर किसका जीवन है? किसका जीवन है? परमेश्वर के राज्य का जो राजा है वो कौन है? परमेश्वर है। और अब परमेश्वर का जीवन किसके अंदर है? आपके अंदर है। समझ आ रही है? तो आप कौन हुए? परमेश्वर के बेटे। और तो परमेश्वर के राज्य में जो कुछ है वो किसका है? वो अधिकार किसका है? बताइए। लेकिन वो अधिकारों को, उस सामर्थ को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज ध्यान से सुने, परमेश्वर आज शैतान जानता है यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। शैतान जानता है कि यीशु मसीह आने वाला है और वो अपनी पूरी फोर्स उसने लगा रखी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरक में लेके जाए। लेकिन हमारे पास उससे अधिक फोर्स है, उससे अधिक सामर्थ्य है। लेकिन आज हमें काम करना है अलौकिक में, सुपरनेचुरल वर्ल्ड में हमें काम करना है। हालेलुया। और वो हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसके द्वारा हम पैदा हुए हैं, उसी के द्वारा वो सामर्थ एक्टिवेट होती है। क्लियर है? यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और फिर यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया में मेरे गवाह होगे। तो आज हमें सबसे पहले हमारे जीवन में कौन होना चाहिए? पवित्र आत्मा। बोलो, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। पवित्र आत्मा मुझ में समा जा, मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। हालेलुया। अब हम देखते हैं पूरी बाइबल अगर हम देखें, मूसा ने कहां काम किया? फिजिकल में या सुपरनेचुरल में? बताइए। मूसा ने कैसे काम किया? अलौकिक में काम किया या जो दिख रहा था उसमें काम किया? मूसा ने बोला लाल समुंदर को, परमेश्वर ने कहा जा अपनी लाठी बढ़ा। ये क्या था? ये
मशीन लगाई थी कोई पानी की वहां पे, वो क्या था? वो अलौकिक बात थी। परमेश्वर मूसा से कह रहा है इस चट्टान से क्या ये पानी देगी। ये क्या था? फिजिकली में समझ आएगा तुम्हें? ले, बिना तोड़े पानी कैसे निकलेगा? ये क्या था? ये अलौकिक बात थी। तो मूसा किस चीज में चला? अभी मन्ना आएगा। मन्ना कहां से आ रहा है? स्वर्ग से आ रहा है। ये क्या था? ये अलौकिक बात थी। पेट तो फिजिकली में भर रहा है, लेकिन काम अलौकिक में हो रहा है। तो ये अलौकिक बात थी। ऐसे ही यहोशू, बाइबल में लिखा जब वो यरदन पार करना था उसने, तो परमेश्वर ने कहा जा उस पे खड़ा हो जा, और वो पानी नीचे बैठ गया। ये एक अलौकिक बात थी। अगर हम बाइबल में देखें, जितने भी परमेश्वर के सेवक थे, चाहे वो यशाया था, चाहे यहोशू था, जितने भी प्रॉफिट थे परमेश्वर के, जितने भी प्रभु के दास थे, आज सुबह भी जैसे इंग्लिश चर्च में अभिषेक बता रहा था, पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला? मैं तुम्हें क्या देता हूं जो मेरे पास है। क्या था उसके पास? क्या था उसके अंदर? वो जीवन की व्यवस्था थी जो उसके लंगड़ेपन से, उसकी बीमारी से कहीं ऊपर है। हालेलुया। हम जब किसी के ऊपर हाथ रखते हैं, हमने प्रार्थना करी, कोई व्यक्ति है उसको दिखाई नहीं दे रहा, कोई व्यक्ति है उसको कैंसर है, कोई व्यक्ति है वो चल नहीं सकता, तो जब हम उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख रहे हैं तो उसके अंदर जो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था है, हम वो क्या है, हम जैसे ही उसको लेते हैं और जीवन की व्यवस्था जो उनसे ऊपर है, जैसे ही वो हाथ उनके ऊपर आता है, वो अलौकिक सामर्थ उनके ऊपर आती है, वो व्यक्ति उठ के चलने लगता है। हालेलुया। वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। अभी पाप की और मृत्यु की व्यवस्था एक व्यक्ति को बोलती है तू 10 दिन में मर जाएगा, तू 20 दिन में मर जाएगा, ये बीमारी तुझे मार देगी। ये कौन सी व्यवस्था बोल रही है? मृत्यु की और पाप की व्यवस्था। लेकिन इनसे बड़ी जो व्यवस्था है वो किसके अंदर है? आप लोगों के अंदर है। वो जीवन की व्यवस्था हमारे अंदर है, और जैसे ही हम उसको बोलते हैं जो मेरे अंदर है वो संसार से बढ़कर है, वो इस बीमारी से बढ़कर है, तो वो क्या होता है? हम उस व्यवस्था को मिटा देते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो संसार से बढ़कर है। हालेलुया। तो पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं? हमारी ओर देख, तेरे अंदर क्या है? पाप की और मृत्यु की व्यवस्था। लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे चंगा करने की, जो चंगा करने की सामर्थ, जो अलौकिक सुपर नेचुरल जो जीवन है वो मेरे अंदर है, और मैं उसको निकाल के उससे जो सामर्थ्य है उसको उसके अंदर डालता हूं, और वो उठ के खड़ा हो जाता है। हालेलुया। जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। तो आपके भीतर जो है वो किसका जीवन है? परमेश्वर का जीवन है। लेकिन हम प्रभु की उस अलौकिक सामर्थ को सही रीति से काम में नहीं लाते। अभी पिछले संडे एक लेडी आई, डॉक्टर ने बोला तेरे बच्चे की धड़कन खत्म है, क्लियर। वो कहते अबॉर्ट कराना पड़ेगा बच्चा। लेकिन उसने क्या किया? नहीं, प्रभु कुछ कर सकता है। प्रभु के पास आई, मैंने उसके पेट पे उस पे हाथ रख के प्रार्थना करी। अभी जो वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था उसके अंदर थी, उसको लेकर उसको जीवन की व्यवस्था दे दी, और वो उसकी रिपोर्ट चेंज। हालेलुया। तो जो हमारे अंदर है वो जीवन की व्यवस्था, वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था से कहीं अधिक बढ़कर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें संसार के ऊपर अधिकार देता हूं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जो तुम्हारे भीतर है वो संसार से बढ़कर है। तुम्हारे अंदर जीवन है और मेरा जीवन है, प्रभु ने कहा। जैसे जो जीवन यीशु के अंदर था वही जीवन आपके अंदर है आज।
और शैतान कभी नहीं चाहता कि ये बात तुम्हें पता लगे, ये चीज तुम्हें पता चले। इसीलिए शैतान कई बार मुझसे बोलता है, ओ मेरे भेद खोल देती है सारे, ओ सब कुछ बता दिया लोगों को, ओ मैं कितना कमजोर हूं बता दिया, ओ मैं कितना निर्बल हूं बता दिया। और शैतान मुझे कई बार बोलता, चुप कर जा, मत बता लोगों को उनकी सामर्थ्य, मत बता उनके अंदर क्या है, मत बता मैं कौन हूं। शैतान परेशान हो जाता है और मुझसे कहता, चुप कर जा। हालेलुया। ये भेद की बातें डेविल कभी नहीं चाहता कि आप लोग जाने कि आप मसीह में कौन है। हालेलुया। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आए, आपने बाइबल में से एक स्टोरी को सुना, उसके बाद सुन के आप चले गए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको प्रॉब्लम क्या है? जब उसके राज खुलते हैं और परमेश्वर की जो वचन, जो सामर्थ आपके लिए जब आपको बताया जाता है, शैतान तिलमिला जाता है। उसको पता लग जाता है कि अगर ये जाग गए, अगर ये उठ गए तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। इसीलिए वो डरता है, वो मुझे बोलता, चुप कर जा, हमारे भेद मत खोल। जो पूछना तुझे पता है, तू मुझे अंदर ले जा कमरे में, तू पूछ ले, क्योंकि तुझे पहले से पता है सारी चीजें। इनको नहीं पता, इनको मत बता। वो नहीं जानता, वो चाहता कि कलीसिया जाग जाए, कलीसिया जागृत हो जाए, कलीसिया परमेश्वर के वचन को, रियल वर्ड को जान सके। हालेलुया। लेकिन आप धन्य हैं जो आज परमेश्वर के भेदों को जान रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूं, वो कलीसिया, वो जो पहली कलीसिया थी जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, आप वो कलीसिया हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो सामर्थ दानियल ने इस्तेमाल की, दानियल जानता था परमेश्वर को। वो प्रेयर कर रहा है, 21 दिन की उपवास और प्रार्थना में प्रार्थना कर रहा है। वो जानता है मेरा उत्तर आएगा, मेरा उत्तर आएगा। और 21 दिन बाद स्वर्गदूत उसका उत्तर लेकर आया। बोलो, परमेश्वर मुझे गहरे में ले चल, जो तू चाहता है मैं जानूं वो मैं जान जाऊं परमेश्वर। और मैं भी मेरे यहूदिया में, सामरिया में और यरूशलेम में तेरी गवाही दूं, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। एक राज्य शैतान का है और दूसरा आप 20 साल पहले पैदा हुए या 30 साल पहले पैदा हुआ या उससे पहले थे? बताओ, थे क्या? बाइबल में लिखा है, मैंने तुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। तो आप पहले थे? हाँ कि ना? थे आप पहले, लेकिन कहां थे? अलौकिक में थे, सुपरनेचुरल में थे आप, लेकिन फिजिकली में आप 30 साल 40 साल पहले आए हो, जो आपको जो शरीर मिला, लेकिन आप पहले से थे। आपको समझ आ रही है? ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? ये बताओ क्या है? ये जो अलौकिक है, अलौकिक क्या है? हमारी आत्मा। दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? नहीं दे रही, लेकिन शरीर दिखाई दे रहा है। तो अलौकिक है कि नहीं है? वो शरीर क्या है? उस अलौकिक जो हमारी आत्मा है, उसके रहने का स्थान है। तो अलौकिक पहले है, फिजिकली बाद में है। जब मां के पेट में क्या आया पहले, शरीर या आत्मा? बताओ।
अभी नाक भी नहीं बनी पर बच्चा है अंदर। तो क्या आया पहले? तो अलौकिक पहले आया, फिजिकल बाद में बना। तो सुपरनेचुरल पहले है और जो दिखता है वो बाद में आता है। हालेलुया। तो काम कहां पे करना है हमें? सुपरनेचुरल में। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर ने जब अपना वचन भेजा तो परमेश्वर ने पहले क्या सुपरनेचुरल में काम किया। परमेश्वर ने कहा उजाला, पहले क्या उसने सुपरनेचुरल में पहले उजाला नहीं बनाया, बोला उजाला हो गया उजाला। उन्होंने क्या बोला? उसने अलौकिक में बोला उजाला, और उजाला हो गया। उसने बोला पेड़ पौधे बन जाएं, और पेड़ पौधे। तो काम कहां पे करना हमने? अलौकिक में करना है। क्लियर हो रहा है? जो तो भूखे और प्यासे हैं वचन के, वो तो शरबत की तरह ले रहे हैं, और जो सिर्फ चंगाई के लिए उसके लिए आए हैं शायद ऊपर से निकल रहा हो। लेकिन अगर वचन आएगा तो चंगाई, बरकत, आशीष सब कुछ आएगी अपने आप।